उसी से तो फ्री हो जाएंगे। मतलब मोक्ष ऐसी जगह जहाँ एक बार चले गए तो कोई विकल्प नहीं, कोई दुख नहीं, तो कुछ याद नहीं आएंगी, नथिंग, और बस वहाँ मजे करेंगे। अच्छा, पर पता है वहाँ शिविर भी नहीं मिलेगा, तो शिविर के लिए तो आप भी नहीं चाहिए। हमको इतना ज्ञान रहेगा सबको पता ये बात और बढ़िया, इतना ज्ञान हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएंगे, और पता है ज्ञान तो हो जाएगा, उससे ज्यादा हमें इतना सुख हो जाएगा कि कुछ भी करने का मन ही नहीं रहेगा। क्या सोचोगे? आगे तो ये हुआ है 6 डाला की पूरी कहानी। ये कहानी स्पष्ट हुई सबको? ठीक है, चलो, टाइम बहुत जल्दी भागता है यहाँ पे। चलो अब, क्योंकि देखो स्लाइड तो अपनी बहुत सारी हैं, मैं वो सब तो आपको नहीं बता पाऊंगा और डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए कुछ ग्लिम्पसेस आपको दे रहा हूँ। 6 डाला, ठीक है। 6 डाला हमने कहा गागर में सागर है, गागर में सागर, ठीक। अब गागर में, क्योंकि आप देखोगे बहुत कम वर्ड्स में इतनी ज़्यादा बात कही। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप बताना ये सेंटेंस कितनी लाइनों में होगा। अनादि काल से ये जीव स्वयं को भूल गया, उसने मोह रूपी मदिरा पी ली, स्वयं को भूल गया और स्वयं को भूलकर चारों गतियों में घूम रहा है। और ऐसे नहीं घूम रहा, व्यर्थ में घूम रहा है, व्यर्थ में घूम रहा है। अनादिकाल से मोह के कारण, मोह की मदिरा पीकर ये जीव चारों गतियों में घूम रहा है, व्यर्थ में घूम रहा है। इतनी बात जो हमें लगेगा 2 लाइन तो चाहिए इसकी कविता बनाने के लिए। तो दौलत राम जी ने 1 लाइन में लिखा, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत। मतलब बड़ी बड़ी चीजें आप देखेंगे, इतनी शॉर्ट में उन्होंने कर दिया है। मैं सारी पॉइंट्स तो नहीं बताऊंगा। अब आप ये देखो, एक बार उन्हें 7 तत्वों की भूल बतानी है, 7 लाइन में 7 तत्वों की भूल बता दी, एक लाइन में एक। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसी खाना पूर्ति कर दी, ऐसा नहीं, बहुत सटीक और बहुत अच्छे से 7 तत्वों का स्वरूप 7 लाइन में बता दिया। सम्यक दर्शन के 25 दोष बताने हैं, 12 लाइन के अंदर 25 दोष बता दिए। और बहुत सी ऐसी चीजें आप देखेंगे, 12 व्रत बताने हैं जिसमें अनर्थ दंड के 5 भेद भी शामिल हैं, 18 लाइनों में 12 व्रत के भेद बता दिए। और कुछ स्वरूप छूटा नहीं है, जो उसका मेन स्वरूप है सब आ गया है। इसलिए दौलत राम जी की 6 डाला बहुत फेमस है। पूरे 28 मूलगुण को 20 लाइनों में 28 मूलगुण आ गए। कंटेंट के हिसाब से भी देखें, बोलो आपको क्या पढ़ना है? 4 गति के बारे में 6 डाला में पढ़ना। क्या पढ़ना है? सब ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में, तब मुझे कुदेव कुगुरु कुधर्म के बारे में पढ़ना है, मुझे सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ना है। अच्छा, मुझे आत्मा कितनी तरह की होती है वो पढ़ना है, 6 डाला में पढ़ लो। मुझे 7 तत्व पढ़ने हैं, 7 तत्व की भूल पढ़नी है, 6 डाला में पढ़ लो। मुझे सम्यक दर्शन के 25 दोष पढ़ने हैं, 6 डाला में पढ़ लो। मुझे श्रावक के 12 व्रत पढ़ने हैं, 6 डाला में पढ़ लो। मुझे मुनिराज के 28 मूलगुण पढ़ने हैं, 6 डाला में पढ़ लो। मुझे ध्यान के बारे में पढ़ना है, 6 डाला में पढ़ लो। मुझे 12 भावना के बारे में पढ़ना है, 6 डाला में पढ़ लो। मुझे समाधि के बारे में पढ़ना है, 6 डाला में पढ़ लो। मुझे 5 ज्ञानों के बारे में पढ़ना है, मैथिशु दर्दी मनबरी केवल, 6 डाला में पढ़ लो। मुझे आत्मवेद के बारे में पढ़ना है, हाँ सारा काम 6 डाला। आप समझे? आप पूछो तो सही, क्या पूछना है? हमारी जो प्रयोजनभूत हमें क्वेश्चन खड़ा होगा उस सब का आंसर पूरा कंटेंट 6 डाला में है, स्टार्टिंग टू एंड। मोक्ष मार्ग का कुछ भी इसमें से छूटा नहीं है। हाँ, अरे जीवन सफल हो गया, मोक्ष, शिविर में नहीं आना पड़ेगा फिर। हाँ बिल्कुल। मैंने प्रेजेंटेशन, उस समय सूत्र की जरूरत थी तो आचार्य उमा स्वामी ने संस्कृत में सूत्र लिखे। इस समय लोगों को हिंदी में कविताओं की जरूरत थी तो दौलत राम जी ने कविता में लिखा। ठीक, आगे। हाँ,
दौलत राम जी की छह डाला सिर्फ कंटेंट नहीं है, पर उसमें डिस्क्रिप्शन जो है, जो मैंने अभी आपको इतनी बातें बताई ना, ये पढ़ना है छह डाला में पढ़ लो, ये पढ़ना है छह डाला में पढ़ लो, ये सब भी ऐसा ऊपर ऊपर का नहीं, बहुत गहराई की बात। जैसे दौलत राम जी लिख रहे हैं, नरक गति का दुख लिखा तो अति संक्लेश भावते मरियो घोर शोभ सागर में पड़ियो। क्यों? क्योंकि संक्लेश भाव नरक का कारण है। उन्होंने लिखा, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे। अकाम निर्जरा क्यों लिखा? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में जाकर देखो, अकाम निर्जरा देवायु के बंध का कारण। इसलिए आप देखना, अब जब पढ़ेंगे एक वर्ड भी बिना फालतू का नहीं है। और दिखाऊं, एक वर्ड भी बिना फालतू का नहीं है जो मैं बता रहा हूं। आप अगर एक बार देखो ना, पहली ढाल का आप लोग एक बार निकालो, पेज नंबर 22, छंद नंबर 17, एक बार निकालो। 17, छंद नंबर 17। इसकी पहली लाइन लिखी है, जो विमानवासी हु था। अब आपको लगेगा बाकी तो ठीक है, हु जो वर्ड है ये तो ऐसे डाल दिया होगा बीच में। हु तो एक छोटा सा वर्ड है भैया, हु तो ऐसे डाल दिया होगा। हु का भी इतना डीप मतलब है कि विमानवासी भी हो गया, मतलब बाकी कुछ हो गया तो दुख मिल ही रहा है। और अगर संसार में जो सबसे बड़ा सुख माना जाता है कि देव गति में चला गया, स्वर्ग में चला गया, वो भी मिल गया तो भी सम्यक दर्शन के बिना दुखी है, बाकी जगह तो दुखी रहेगा ही रहेगा। और इतनी सी बात कितने वर्ड से समझ में आ रही है? मतलब दौलत राम जी का एक वर्ड भी फालतू का नहीं। और भी उन्होंने जितने वर्णन करे हैं ना नरक गति के बारे में, देखो हु का मैंने यहाँ भी लिखा है, और देखो लिखा ना, तहते चाहे थावर तन धरे। सब क्यों? वहां से देव गति से मनुष्य में भी तो आते हैं ना, तो उन्होंने ये क्यों लिखा कि वहां से स्थावर होता है, एक इंद्रिय बनता है। ये भी एक सैद्धांतिक बात है। इसका रीजन है 99.9% देव एक इंद्रिय बनते हैं नियम से। कितने? 99.9% देव एक इंद्रिय बन। तो हमें लगेगा कि साहब हम इस भाव में थोड़ा सा पुण्य कर लो। कितना पुण्य कर लो कि देव गति में चले जाए, स्वर्ग में चले जाए, तो हमारा भाव सार्थक हो गया। और सुनना, अगर सम्यक दर्शन के बिना, तत्व ज्ञान के बिना यहाँ से पुण्य करके स्वर्ग में भी चले गए तो 99.9% संभावना है कि वहां से एक इंद्रिय बन जाओगे। और जो तत्व ज्ञान के साथ अगर नरक में भी गया तो भी 2-4 भव में मोक्ष हो जाएगा। अब बोलो, पुण्य चाहिए या तत्व ज्ञान चाहिए? ऐसे पुण्य करने वाले निगोद में पड़े हुए आज, जो पुण्य के पीछे भाग रहे थे। इसीलिए तत्व ज्ञान सम्यक दर्शन उसके पीछे भागे। अब समझे, ये मैंने आपको 1-2 ग्लिम्सेस दिखाए कि दौलत राम जी ने कितनी गहराई से यहाँ पर वर्णन किया है। आगे चलते हैं। अच्छा, 6 डाला पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रभाव। ठीक है, अब क्योंकि टाइम नहीं है वरना मैं दिखाता, मैंने पूरी PDF बनाई है इसकी कि 6 डाला पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कितना प्रभाव पड़ा। मतलब देखो, मैं 1 सेकंड आपको दिखाता हूँ। ये ना, ये भी मैंने किया कंपैरिजन। ठीक है, तो ये कंपैरिजन किया है। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखें और 6 डाला रखें, दोनों रखें, आपको ऐसी मिलेगी वर्ड टू वर्ड कई चीज़ें। ये देखो, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या क्या चीज़ें हैं, ये 6 डाला में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, वहाँ से निकलकर अन्य परिया धारण करी, कितने काल पृथ्वी अब तेज वायु वनस्पति में रहना हुआ, निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ऐसी दूसरी ढाल में से मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पेज नंबर लिखे हैं और 6 डाला का वर्ष लिखा है। ठीक, तो आप देखेंगे 6 डाला का एक एक वर्ड मोक्ष मार्ग प्रकाशक से कितना सिमिलर है। आप देखो, ये पूरा मैंने यहाँ पर बताया है।
ठीक है, एक ग्लिम्स के लिए आपको दिखा रहा हूँ। कंपैरिजन है कि छह डाला वहाँ ये कहेंगे कि कर्म में नौकर्म में आप एकत्व करते हो, ये मिथ्यात्व है। छह डाला में लिखा है मैं सुखी दुखी मैं रंग रहा, ये जीव तत्व की भूल है। वहाँ समय सार में गाता है कि व्रत नियम आदि धारण करे पर परमार्थ की प्राप्ति नहीं करी तो कोई लाभ नहीं है। छह डाला में कह रहे हैं मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान बिना क्लेश। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये भी आप देखें कि समय सार से बिल्कुल एज इट इज ली गई है। इससे हमें पता चलता है दौलत राम जी का स्वाध्याय कितना अच्छा था, और बात ये नहीं स्वाध्याय कितना अच्छा था, पर उन्होंने कितने अच्छे से छह डाला के बीच बीच में ये ग्रंथों के वाक्यों को डाला और कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया कि हमें पढ़ने में भी मजा आता है। इससे हमें प्रामाणिकता भी ख्याल में आती है। छह डाला आगे देखो। हाँ, छह डाला ग्रंथ में और सब चीजें तो बहुत हैं, अध्यात्म कूट कूट कर भरा। कूट कूट मतलब एक बाकी ग्रंथों से एक विशेषता है। अगर आप दौलत राम जी के भजन भी देखेंगे ना, भजन भी पढ़ेंगे है ना, आज मैं परम पदारथ पायो, और कौन से भजन है आध्यात्मिक, चिन्ह मूरत दृग धारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। ऐसे बड़े गजब गजब के आध्यात्मिक भजन दौलत राम जी के। आपको ऐसा लगेगा जैसे समय सार का ट्रांसलेशन कर दिया, इतने बढ़िया बढ़िया। उनकी वही भावना। अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म क्या होता है कि जहाँ आत्मा मुख्य हो। कई लोग सिर्फ जैसे ग्रंथों की बात करते रहें पर उसमें आत्मा नहीं आए तो क्या मतलब? क्योंकि मोक्ष किसको जाना है? आत्मा को। अच्छा, और आत्मा मोक्ष जाएगा कैसे? आत्मा को जानकर। आत्मा मोक्ष माने मैं मोक्ष जाऊंगा, और कैसे जाऊंगा? खुद को जानकर। तो खुद को जाने बिना किसी को मोक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मोक्ष के मार्ग में हम खुद का वर्णन छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। इसलिए दौलत राम जी ने बार बार अध्यात्म उसमें शामिल किया। और देखो, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, अनंत बार ग्रेवियक गए, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि अपने आत्मा को नहीं जाना। मोह महामद पियो अनादि, मतलब इन्होंने क्या कह दिया कि सारा जो संसार का भ्रमण है, निगोद से लेकर स्वर्ग तक का, नवग्रेवियक तक का सारा परिभ्रमण, सारा दुख सिर्फ किस वजह से है? भूल आपको, कि अपने को भूल गया है इसलिए दुखी हो रहा है। मतलब समझो कितना सिंपल कर दिया कि हमें जितना भी दुख हो रहा है, जितना दुख, वो किस वजह से हो रहा है? अपने आप को भूलने से। भूल कर। तो सुखी होने के लिए हमें क्या करना है? खुद को पहचानना। अब पीछे वाले भैया, सुखी होने के लिए क्या करना है? खुद को पहचानना, अपने को जानना है। कितना सिंपल हो गया। वे आगे कह रहे हैं, अब आत्म के हित पंत लाग, अब दौलत निज आत्म सुपाग, कि बस अब मैं अपने हित में लग गया, अब मैं अपनी आत्मा का ही ध्यान कर रहा हूं। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो रख लीजिए, खुद को ही जानो मिथ्या ज्ञान को छोड़कर। ये देखो, ये बहुत मजेदार है। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्यायो। लाख बात की एक ही बात है। तो आपको लाख बातें कही जाएं, आप लाखों शास्त्र पढ़ लो, लाखों शिविर अटेंड कर लो, जीवन भर करते रहो, पर उन सब का निचोड़ सिर्फ एक बात है, निश्चय उरलाओ तोरी सकल जग दंड फंद। सारी झंझट छोड़ के क्या करो? निज आत्म ध्यान।
मतलब ये कितनी बड़ी बात हो गई कि सारी बातें छोड़कर सिर्फ एक बात का ध्यान रखो कि हमें अपना ध्यान करना है बस। अगर आपको और कुछ समझ कि भैया हमें तो कम टाइम मिलता है, स्वाध्याय कैसे करें, नहीं आ रहा है, कोई नहीं, अब बैठकर ये देखो मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा। बस और कुछ नहीं हो रहा है ना, आप और कुछ नहीं पढ़ पा रहे और कुछ नहीं, बस ये करो बैठकर, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शरीर से रहित हूँ, और द्रव्य से भिन्न हूँ, मैं सहज सुखमय हूँ। बस लाख बात की एक बात है। शिव भूति मुनिराज, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ याद नहीं रहता था, बस इतनी सी बात याद रहती थी, शरीर अलग है, शरीर अलग है, और केवल ज्ञान हो गया। इतनी सी बात से केवल ज्ञान हो गया। भगवान का ध्यान तो किया होगा, नमो का मंत्र पढ़ा होगा। याद कुछ नहीं रहता था, किया होगा, मुनि बने, भक्ति आदि सब करी उन्होंने, पर मुख्य बात कि बाकी सब आप भूल भी जाओ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर भूल भी गए, एक बात अगर याद रही कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मुझ में सुख है, अन्य कहीं भी सुख नहीं है, इतनी बात भी याद रही तो कल्याण हो जाए। और जिसे ये बात याद रहेगी वो देवशास गुरु की भक्ति भी करेगा, वो शिविर में भी आएगा, वो पढ़ेगा भी, सीखेगा भी, समझेगा भी, वरना ये बात गहराई से समझ में कैसे आएगी। इसलिए पर मुख्य बात आने के बाद भी यही है, अगर हमें शिविर पढ़कर भी ये समझ में नहीं आया ना कि मैं शरीर से भिन्न हूँ और मुझे अपना ही ध्यान करना है, तो कोई मतलब नहीं रहा। और तो शिविर पढ़कर हमारा उद्देश्य क्या है, समझना क्या है, मुझे यही समझना है कि मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ और मैं अपने आश्रय से ही सुखी होऊंगा। इस बात को सबसे ज़्यादा मुख्य रखें। बेटा क्वेश्चन अभी बाद में लेते हैं, अभी अब देखो बस एक लास्ट स्लाइड है, समय भी अपना 3 मिनट बचे हैं, तो मैं लास्ट स्लाइड को शॉर्ट में कर दूँ। दौलत राम जी ने छैंडाला के बीच बीच में बहुत मोटिवेशन किया, प्रेरणा करी, बार बार कि वे कह रहे, वे बार बार वैराग्य दिला रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? कल्याण के लिए, कि अपना कल्याण करो, अपना कल्याण करो। और कितनी सुंदर सुंदर प्रेरणा है। और पता है दौलत राम जी ने छैंडाला किसके लिए लिखी है? मेरे लिए, आपके लिए, किसके लिए? उन्होंने तो अपने लिए लिखी है, उन्होंने हमारे लिए नहीं लिखी, उन्होंने अपने आनंद के लिए लिखी है, अपने कल्याण के लिए लिखी है। हाँ, दूसरे लोग उसे कर लें तो बढ़िया, दूसरों का भी भला हो जाए, पर उन्होंने अपना को संबोधन किया है बार बार। देखिए जैसे ताही सुनो भवि मंदिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। छैंडाला पढ़नी है, छैंडाला सुननी है तो वो सुनो जो अपना कल्याण चाहता है, क्योंकि इसमें तो कल्याण की बात है। जो अपना कल्याण नहीं चाहता उसके लिए छैंडाला नहीं। अब देखो, सो सब मिथ्या चारित्र त्याग, सारा मित्र छोड़ दिया, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र छोड़ दिया, क्या करें? अब आत्म के हित पंथ लाग, लगो जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। पहले देखो, पहले दुनिया को बोल दिया जग जाल भ्रमण को छोड़ दो, मिथ्यात्व को छोड़ दो, हम तो नहीं छोड़ रहे। अब दौलत निज आत्म सुख, कि तुम छोड़ो नहीं छोड़ो तुम्हारी तुम जानो, मैं तो अपना ध्यान रखूं। ऐसे व्यक्ति हैं दौलत राम जी, कि उपदेश भी करेंगे पर ऐसा आकुल, ये नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, इसको मनाओ, ये नहीं समझ रहा, इसको समझाओ। तुम्हें समझ में आती हो समझो, नहीं समझना मत समझो, हम तो अपने कल्याण में सावधान रहेंगे। देखो वो बार बार ताते इनको तजिए बंधन का, ये बार बार उपदेश दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। देखो, सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा, सम्यक दर्शन को धारण करो, मिथ्यात्व को छोड़ो। ये 2 लाइनें एक बार पढ़ो, आपको बात मजा आएगा। दौल समझ सुन चेत सयाने, यथा मत होरे,
यह नर भव फिर मिलन कठिन, जो सम्यक नहीं। दौल समझ, वो तो खुद को बता रहे हैं, हम खुद को बताएं। हे ऋषभ समझ सुन चेत, सयाने काल प्रथा मत खोहे, व्यर्थ में इस काल को मत खो। क्यों? एक बार अगर ये टाइम छूट गया और हम 4 गति में चले गए तो दोबारा ये समागम नहीं मिलेगा। देखो आगे भी लिखा, ये देखो, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, ये मानुष पर्याय अच्छा कुल, और ये यहाँ बैठ के जिनवाणी का सुनना। यही वेदी गए न मिले सुमणि जो उदधि समान। एक बार अगर ये अवसर चला गया तो पता कैसे, आप कभी बेटा ओशन के पास गए हो, समुद्र के पास गए हो, तो समुद्र में एक पत्थर जोर से उछाल के फेंको, ठीक है, लहर आई चली गई, दोबारा वो पत्थर कब मिलेगा? लहर जब वापस आएगी। अच्छा, समुद्र में डुबकी लगा लो तब तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं कभी मिल भी सकता, नहीं मिल सकता। तो ट्राई मत करना। पास में गिरा होगा तो सब समुद्र में एक बार जो चीज चली गई भाई, कुछ नहीं पता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसे ही एक बार अगर ये मनुष्य वक्त चला गया, उसकी प्राप्ति होना दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए बार बार वे सावधान कर रहे हैं। देखो, कोटि उपाय बनाए भव्य ताकोर आनो, इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करो? करोड़ों उपाय करो। जैसे पैसे कमाने के लिए कितने उपाय करते हैं? पूरे दिन उपाय करते हैं। करो। मतलब एक करते हैं, अच्छा उससे पैसे नहीं आए, चलो बात हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं। नहीं, दूसरा ट्राई करते नहीं, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा उससे नहीं हुआ तो, उससे नहीं हुआ तो नेक्स्ट। इसका नाम है, कब तक करते रहेंगे? जब तक पैसा नहीं मिल जाता, जब तक हम स्टेबल नहीं, तब तक करते रहेंगे ऐसे। और हम आत्म कल्याण के लिए क्या करते हैं? शिविर में चलो, ठीक, आ गए, शिविर तो हो गया, अब 1 महीना मस्ती करो। आत्म कल्याण असली ललक वो होती है कि मैंने आत्म कल्याण के लिए प्रयास किया, मुझे समझ में नहीं आया, अरे बड़ा मुश्किल है, छोड़ो जाने दो, ऐसा। फिर ट्राई करो, अच्छा फिर फेल हो गए तो फिर ट्राई करो, फिर फेल हो गए तो फिर ट्राई करो, कब तक? जब तक सक्सेस ना मिल जाए। First attempt is life. हाँ, मतलब करते रहो बेटा, 1 मिनट ये हो जाए, ठीक, उसके बाद आप चलें, आप मिलना मुझसे बाद में, हाँ अभी टाइम कम है हमारे पास। तो ट्राई करते रहो, क्योंकि फेल होने से मत डरो। मतलब एक बहुत अच्छा कोट है किसी का, एवर ट्राइड एवर फेल्ड, ट्राई अगेन, फेल अगेन, फेल बेटर। कोशिश की है, बहुत बढ़िया, फेल हो गए कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास, दोबारा फेल हो कोई बात नहीं, पहले से बेहतर फेल हो। फेल बेटर मतलब पहले से और अच्छे नंबर आए, भले ही फेल हो गए हो पर इम्प्रूवमेंट हुई, पहले से और इम्प्रूवमेंट हुई, पहले से और इम्प्रूवमेंट हुई। पास हो गया। ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स यही हमारा मोक्ष मार्ग खड़ा कर देंगी, चिंता मत कर। इसलिए कभी इस बात से मत डरना कि हम कोशिश करेंगे और सब हमें तो समझ में नहीं आता, हमें तो आत्मा समझ में नहीं आता। अंजन चोर को कितना आत्मा समझ में आता था बताना? कुछ नहीं। और कितनी देर लगी मोक्ष जाने में? पहाड़ ऐसे ऐसे चला गया। देखो बस लास्ट करते हैं इसको। इमी जानी, ये जो जान लिया ना इतना सब, आलस हानि साहस ठानी, ऐसिक आदरो, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटित निज नहीं। जब तक बूढ़े ना हो जाओ उससे पहले ही, और रोग ना आ जाए उससे पहले ही। अभी क्या लगता है बुढ़ापे, मतलब धर्म तो बुढ़ापे की चीज़ है। जो बूढ़े हो गए ना उनसे पूछ के देख लो, शरीर के दुख से परेशान। जो यहाँ समझ लेता है ना, जवानी में कर लेता है, बचपने में समझ लेता है, उसका जाके बुढ़ापे में काम आता है। कोई ये सोचे हम बुढ़ापे में जाके सीख लेंगे, कोई नहीं सीखता। इसलिए कह रहे हैं जब तक मतलब पता नहीं चलेगा, पैसे कमाते कमाते जीवन ऐसा बीतेगा कि
लोग कई बार कहते हैं, टाइम हो गया, 2 मिनट में कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कई बार, बस भैया मुझे तो रिटायर होके धर्म में लगना है, बस ये थोड़े से मैं इतने करोड़ रुपए कमा लूँ और इतनी ये 40 साल की उम्र तक कमा लूँ, फिर तो मैं बस धंधा व्यापार सारा बच्चों को सौंप के मैं रिटायर हो जाऊँगा। ऐसा मैंने सैकड़ों लोगों से सुना है कि बस पंडित जी ये और बस पंडित जी ये और फिर तो मैं करके धर्म में लग जाऊंगा। अभी मैं पूरा धर्म छोड़ के कमाने में लगूंगा, फिर वो छोड़ के धर्म में लग जाऊंगा और उसमें से आज तक अभी सारे के सारे धंधे में ही लगे। अभी क्यों? ऐसे सोचकर कल्याण नहीं होता कि हम सब छोड़ेंगे तब कल्याण करेंगे। अभी जिस स्थिति में हो, जितना टाइम निकाल सकते हो वो निकाल कर ही हम अपना कल्याण करें। अभी से ही सावधान रहें। क्यों? कल्याण के लिए क्या करना है? वस्तु का स्वरूप समझना है, तत्व ज्ञान समझना है। इसलिए ये अंतिम प्रेरणा जो दौलत राम जी ने करी कि कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, कि क्यों इस पर पद में रच रहा है, हमें तो अब भी समझ में नहीं आई। अब दौल हो सुखी स्वपद रचि धाव मत चूको। अब इसीलिए हमें ये 6 डाला देखकर पढ़कर सावधान होना है अपने कल्याण के लिए कि हम अब बिल्कुल भी ये मोक्ष मार्ग से न चूकें। अब ये सोचकर बोलो, आप में से कौन कौन मन से लगता है हाँ इस भाव में हमें तो अपना कल्याण करना है? किसे किसे लग रहा है ऐसा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चिंता मत करना, आप लोग बस धर्म से जुड़े रहना। कल्याण का रास्ता बहुत सरल है, तत्व ज्ञान का रास्ता बहुत सरल है। हमें आज नहीं तो कल शीघ्र अतिशीघ्र ये मोक्ष मार्ग मिलेगा। हम इस ग्रंथ के माध्यम से गहराई से समझें और आत्म कल्याण में लगकर शीघ्र मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। अभी की बात हम यही